हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लाभ एंड हानि। ठीक है, लाभ और हानि से कुछ टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि हर एक वनडे एग्जाम में बार बार यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। और इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत भी हो रही है। ठीक है, तो आज की वीडियो फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि बहुत ही कम समय में बहुत ही शॉर्ट वीडियो बनने वाली है और 3-4 टाइप के क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं। इस 3-4 टाइप के क्वेश्चन इतना महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स कि वीडियो को देख लेंगे पूरा एक बार तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं कि कौन सा टाइप है। तो देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन नंबर पहला दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला है कि एक मशीन को 20% के लाभ पर बेच दिया गया। एक मशीन को 20% लाभ पर बेच दिया गया। यदि वह उसे 25% लाभ पर बेचा होता तो उसे 35 रुपया अधिक मिलते। तो उस मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए, जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप इसको दो तरीके से करेंगे। सबसे पहले एक मेथड नंबर 1 बताते हैं फ्रेंड्स, जो कि बेसिक से होगा एकदम। उसके बाद से आपको मैं बताऊंगा, मात्र एक लाइन में आपका इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देख कर आप आंसर बता देंगे कैसे आप करेंगे। पहले आपको मैं बेसिक से बता देता हूं। देखिए कैसे, देखिए बेसिक से बताएंगे तो क्वेश्चन है कि एक मशीन को 20% के लाभ पर बेचा गया है ना। अच्छा, अगर वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया है तो मान लेते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर जो सीपी आपका यानी कि क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य वो 100 रुपया था। यानी कि कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा था। ठीक है, 100 रुपये में वो खरीदा था। अच्छा, उसको विक्रय कर रहा है यानी कि एसपी, ये सीपी है आपका, ये एसपी है। जो पहली बार उसको बेच रहा है तो कितने परसेंट के लाभ पर? तो कहें कि 20% के लाभ पर बेच रहा है। तो कोई भी चीज़ अगर 100 रुपया से, अगर मान के चलिए किसी वस्तु का दाम अगर 100 रुपया है और उसे जितने परसेंट के आप वृद्धि से बेचते हैं या जितने परसेंट की आप कमी से, ठीक है, यानी प्रॉफिट से या लॉस से, तो डायरेक्ट हम उसमें उतना ऐड करते हैं या तो घटा देते हैं। तो अगर 20% के लाभ पर 100 रुपये की चीज़ को 20% लाभ पर बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे? 120 रुपये में। ये चीज़ समझ में आ गया ना? अच्छा, वो तो 20% के लाभ पर बेच दिया। और मन में सोच रहा है फिर वो दोबारा कि यदि हम 20 के बदले अगर 25% लाभ पर बेचे होते, देखिए दोबारा कह रहा है कि 25% लाभ पर बेचे होते तो उसे 35 रुपया अधिक मिला होता। तो पूछा जा रहा है कि तो आखिर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था। ठीक है, तो देखिए, यदि हम इसी वस्तु को मान लेते हैं कि 100 ही रुपया था, पहले तो 20% लाभ पर बेचा तो 120 में बेच दिया। अगर दूसरी बार वो 25% का लाभ पर बेचता तो कितना बेचता? तब कहते कि 125 रुपये में बेचा होता। अच्छा, 125 रुपया पर जब वो बेच रहा है तो उसको कितना अधिक रुपया मिल गया? 35 रुपया अधिक। ये 35 अधिक क्यों मिला? तो आप बोलेंगे सर यहाँ से 5% अधिक पर बेच रहा है। यानी पहले 20% पर बेचता था और 25% पर बेच रहा है, यानी कि 5% अधिक पर बेच रहा है। और इसी 5% की वजह से ही उसको 35 रुपया अधिक मिल रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि 5% का ही मान दिया, कितना? 35 दिया है। तो हम अगर यहाँ से 1% का मान निकाले तो क्या कहेंगे? 35 अपान में कितना होगा? 5 होगा। कटा लेंगे, कितना हो जाएगा? 7। यानी 1% का दाम आ गया कितना? 7। तो पूछा जा रहा है सीपी यानी कि क्रय मूल्य पूछा जा रहा है। क्रय मूल्य में कितना माने हैं? 100 माने हैं, यानी कि 100% का मान पूछा जा रहा है। तो जब 1% का दाम 7 रुपया है तो 100% का मान कितना होगा? तो 7 में हम अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 700 आपका हो जाएगा। और यही इस प्रश्न का आंसर होगा। आशा करते हैं कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, ये फ्रेंड्स बेसिक से था। ठीक है, अगर ये भी चीज़ नहीं समझ में आया है, ठीक, या आपको लंबा लग रहा है, तो अभी मैं एक मेथड नंबर 2 बताता हूं जो कि आपका ट्रिक पर होगा। मात्र 1 से 2 सेकेंड के अंदर आप देख कर ही आंसर बता देंगे। इसको कॉपी कीजिए तुरंत, मैं मेथड नंबर 2 बताता हूं। चलिए, हो गया? ठीक है, देखिए मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 2 इसी क्वेश्चन का कैसे करेंगे? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन देकर आपसे सीपी पूछे, क्रय मूल्य पूछे, तो करेंगे क्या? देखिएगा, उसके लिए एक ट्रिक लिख रहे हैं, अधिक या कम, अधिक या कम मल्टीप्लाई 100 और अपान में क्या करेंगे? प्रतिशत का योग या अंतर, प्रतिशत का योग या अंतर। ठीक है, अब पूछेंगे कि कब हम योग करेंगे और कब हम अंतर करेंगे। अच्छा, अधिक या कम ये क्या चीज़ है फ्रेंड? तो देखिए, यहाँ पर जो आपका अधिक दिया है यही चीज़ यहाँ पर है, अधिक या कम। हो सकता है यहाँ पर जो ये 20% लाभ दे रहा है, वहाँ 20 के बदले अगर
15 किया होता तो यहाँ पर अधिक के स्थान पर कम में मिलता। तो वही चीज़ है, यहाँ पर अधिक दिया है तो अधिक के स्थान पर अगर कम दिया होता तो फिर उसी पर रखते, ठीक। और नीचे जो दिया गया है प्रतिशत का योग या अंतर, ये क्या चीज़ है, तो ये शुरुआत वाला है जो आपका ये प्रतिशत वाला दिया जो 20%, फिर यहाँ 25% इसका है। तो अब इसमें सोचना है कि कब हम योग करेंगे और कब हम उसका अंतर करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर नोट करके लिख दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए, जब भी आपका क्या होगा, प्रॉफिट दिया रहेगा, ठीक है, या लॉस दिया रहेगा, तो आप क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। पी जब भी दिया रहेगा, पी मतलब कि प्रॉफिट यानी कि लाभ, जब भी लाभ की बात किया रहेगा दोनों जगह, ऊपर भी नीचे भी, या दोनों जगह हानि की बात किया रहेगा, तो हम उसको क्या करेंगे, अंतर कर देंगे। और वहीं एक प्रॉफिट दिया हो, एक लॉस दिया हो, या एक लॉस दिया हो, एक प्रॉफिट दिया हो फ्रेंड, तो हम क्या करेंगे, वहाँ उस कंडीशन में हम योग करते हैं, जोड़ देते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो जब इतना समझ में आ गया फ्रेंड्स और ये चीज़ आपके दिमाग में हो गया ठीक, तो फिर आप इसको एक लाइन में करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर मान रखिए अधिक या कम, कितना अधिक हो रहा है, 35 अधिक हो रहा है, तो हम यहाँ 35 रख दिए, मल्टीप्लाई 100 है, ये है अपान में। अब यहाँ पर क्या करेंगे, योग करेंगे या अंतर, तो कहेंगे सर यहाँ पर भी लाभ दिया है, यहाँ पर भी लाभ। जब एक कैटेगरी के दोनों दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अंतर कर देंगे, घटा देंगे। तो 25 और 20 में कितना का अंतर है, आप कहेंगे सर 5 का अंतर है, 5 हम रख दिए, यहाँ से कटा देंगे, 5 से 5 7 35, 7 से 100 में करेंगे तो कितना होगा, 700 होगा आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मेथड नंबर 1 से भी 700 आ रहा था और मेथड नंबर 2 से भी आपका 700 आ रहा है। आशा करते हैं फ्रेंड्स कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं इसी टाइप का, हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा सेम उसी तरीके से फ्रेंड्स, तो मेथड नंबर 2 से हम डायरेक्ट कर लेंगे। जिनको मेथड नंबर 1 से करना होगा वो लोग भी कर लेंगे मेथड नंबर 1 से, हम डायरेक्ट यहाँ मेथड नंबर 2 से करते हैं। देखिए कह रहे कि एक मशीन को 10% हानि पर बेच दिया गया, यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता तो 50 रुपया अधिक मिला होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी पूछ रहा है, तो क्या करेंगे, अधिक या कम, तो अधिक 50 मिला है, मल्टीप्लाई 100 अपान में। देखिए यहाँ पर भी हानि है और यहाँ पर लाभ है। अभी बताया कि जब एक कैटेगरी का रहेगा तो हम घटा देंगे, लेकिन अगर अलग अलग कैटेगरी कि लाभ और हानि हो या हानि या लाभ हो तो जोड़ देंगे। तो अब जोड़ेंगे तो 10 और 15 कितना होगा, यहाँ 25 हो जाएगा, घटा देंगे 25 से 25 दूनी 50, 2 से करेंगे तो कितना होगा 200, यानी कि 200 आपका इसका क्रय मूल्य होगा वस्तु का, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा थोड़ा सा समझिएगा, ये आपका अलग टाइप है, वो एक अलग टाइप था और एक ये दूसरा आपका टाइप है, और इस टाइप से क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है। क्या है समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहे कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु 10% की हानि पर बेच दिया, ठीक है, 10% की हानि पर वो बेच दिया। यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता एवं 55 रुपया अधिक में बेचा होता तो उसे 40% का लाभ होता। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा दिया है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले बेसिक से बताते हैं आपको करेंगे क्या। सबसे पहले यहाँ पर हम CP1 निकालते हैं। CP मतलब समझ रहे हैं ना, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। सबसे पहले मान लेते हैं कि उस वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है। अच्छा, उसको पहली बार जब वो बेचा SP1 ने, SP मतलब कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, 100 रुपये के चीज़ को 10% की हानि पर वो बेचेगा तो कितना में बेचेगा, तो कहेंगे सर 90 में बेच देगा, बेच दिया। अच्छा, फिर आप समझिए आगे क्या कर रहा है, उस फिर सोच रहा है कि यदि उसने 20% कम मूल्य पर खरीदा होता, पहले 100 रुपये में खरीदा था, अब सोच रहे कि 20% कम पर खरीदा होता, तो ये बताइए 100 रुपये चीज़ को 20% कम पर खरीदा होता, यानी CP2 दूसरी बार खरीदा होता तो कितना में खरीदता, तो आप कहेंगे कि 80 रुपये में खरीदा होता। और 20% कम में खरीदने के बाद से जब उसको बेच रहा है 55 रुपये अधिक में, तो उसको 40% का लाभ हो रहा है। तो 40% का लाभ, तो यहाँ से SP2 निकाल लेंगे, तो 80 का 40% लाभ निकालेंगे तो 100 डायरेक्ट हम 40 और अपन में कितना कर देंगे 100, कटा लेंगे, 00 से 00 क्या होगा, कट जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो 14 में अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, तो 8 चौक का कितना होता है 32, ठीक है, 8 चौक का 32, 3 और 8 8 3 11, 112। अब मेरी बात समझिए, पहली बार वो बेच रहा था तो 90 में बेच रहा था, अब बेच रहा है 40% लाभ पर तो 112 में बेच रहा है। कितना का डिफरेंट हो गया, यहाँ पर कितना का अंतर हो गया, तो कहेंगे कि सर कि यहाँ पर जो अंतर हो गया 90 से 10 और यानी कि 22, ठीक है, 22 का।
यही 22 की वजह से आपका क्या हो रहा है, 55 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है। तो फिर वहीं आपका फॉर्मूला वहीं लगा देंगे फ्रेंड्स। आपका सीपी जब निकालना होगा तो कितना अधिक या कम में बेच रहा है, तो 55 अधिक या कम में बेच रहा है, मल्टीप्लाई 100 अपान में यही आपका होगा क्या, देखिए दोनों एसपी एसपी है, दोनों क्या है एसपी एसपी दिया है, तो यानी ये जो आपका डिफरेंट निकल कर आएगा हम इसी को नीचे रख देंगे, अंतर कर देंगे नीचे। यहाँ पर सब, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसका अगर फॉर्मूला फिर से बनाना चाहें तो यहाँ पर अधिक या कम मल्टीप्लाई 100 अपान में SP2 माइनस SP1, यानी कि दोनों SP है, ठीक है, दोनों SP को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ से एक बार हम लिख देते हैं फॉर्मूला, यहाँ से देख लीजिए एक बार। यहाँ पर क्या करेंगे, SP बराबर जब इस टाइप का आएगा तो करेंगे कि अधिक या कम मल्टीप्लाई 100 अपान में SP2 माइनस SP1, ये हो जाएगा फॉर्मूला आपका, ठीक है। तो ये फार्मूला होगा तो यहीं पर रख देंगे आप। अधिक कितना में बेचा है, 55 अधिक में मल्टीप्लाई 100 अपान में कितना अधिक, सॉरी दोनों में से घटाएंगे, 112 में से अगर 90 हम घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, ठीक है, 22 ही होगा। चलिए घटा देते हैं, यानी कि आपका 22 हो जाएगा, 9 2 11, ठीक है। अब इसको हम घटाएंगे, कैसे घटेगा, 11 दूनी 22, 11 5 55, फिर 2 से घटाएंगे तो 50 बार में, और 50 से मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स तो 5 5 25, 250, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य जो होगा कितना होगा, 250 रुपया होगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। देखिए डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो इसको डायरेक्ट करने के लिए वहीं आपका मेथड नंबर 2 लगाएंगे। देखिए 10% लाभ पर यहाँ पर बेचने की बात कर रहा है, 10% लाभ पर वस्तु बेचता है, फिर सोच रहा है कि 10% कम मूल्य पर खरीदा होता और 3 रुपया अधिक लेकर बेचा होता तो 25% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो फिर वहीं करेंगे, देखिए मान लेते हैं कि वो CP1 100 रुपये में खरीदा होगा, SP2 बेच रहा है कितने में, 10% लाभ यानी 110 में, फिर सोच रहा है कि उसको 10% कम पर खरीदा होता है यानी कि 90 पर खरीदा और 25% लाभ पर बेचता है, तो हम SP2 इसको बेच रहे हैं 25% लाभ पर, तो 90 का 25% लाभ मैंने 125 बटा में कितना 100, 0 से 0 कट गया, ठीक है। 5 से कटा देते हैं तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 दूनी 10, सही है। अब इसको कटाते हैं, 25 में 9 से करेंगे तो कितना होगा, 9 5 45 और 9 दूनी 18 4 22, 225 अपान में 2, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 11, 2 दूनी के 4 2, 112.5। अब वहीं फिर यानी कि CP जब निकालेंगे तो अधिक या कम, कितना अधिक में बेच रहा है, कहेंगे सर 3 में अधिक, 3 मल्टीप्लाई 100 अपान में, दोनों का डिफरेंट देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर बेच रहा था 110 में और यहाँ पर बेचने लगे 112.5 में, कितना का डिफरेंट हो गया, 2.5 का, 2.5 का। बस इसी को सॉल्व करेंगे। ये पॉइंट हटाने के लिए ऊपर हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक 0 बढ़ा देंगे, 2 से कटा देंगे, कट जाएगा कितने बार में, 15 बार में, तो 15 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, सॉरी 2 से, अब तो पॉइंट कटेगा तो 25 हो गया, 25 से कटाएंगे, यहाँ पर देखिए मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पॉइंट को घटाएंगे, वहाँ ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो 25 से डायरेक्ट हम कटाएंगे यहाँ पर, ठीक है। 25 से इसको कटाएंगे तो 25 से कटाएंगे तो 25 चौका 100 होगा, तो 4 3 12, 120 आपका आंसर हो जाएगा, सही है ना। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन बस अंतर क्या है आपका कि जो यहाँ पर परसेंटेज जो दिया रहता है आपका दे दिया रहता है इसमें, यानी कि इस टाइप से दे दिया रहता है, आप देखेंगे 16 सही यानी कि सही के रूप में दे दिया रहता है, तो यहाँ पर लड़के थोड़ा सा मिस्टेक कर जाते हैं, नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसको कैसे हम करेंगे समझ लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन वही चीज़ है, फिर एक व्यापारी एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है ना, तो वहीं करेंगे CP1 पहले निकालेंगे तो 100 रुपये वस्तु का दाम था, उसको SP1 पहली बार बेचेगा 10% लाभ पर यानी कि 110 पर, फिर करेंगे 10% कम पर खरीदता होता है यानी कि CP2 यानी कि 10% कम यानी 90 पर खरीदा होता है, तो 16 इतना % का लाभ होता है, यानी कि जब उसको बेचता SP2 तो कितना का लाभ होता है, तो 90 प्लस 90 का, देखिए 16 सही 2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 16 सही 2/3 को लिखें परसेंट को, 16 3 48 2 50, 50 अपान में 3 परसेंटेज है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, सही है ना। तो 50 से कट जाएगा, 50 दूनी 100 यानी कि 1/6, यानी कि 16 सही 2/3 को हम 1/6 लिख सकते हैं, सही है ना। जब 1/6 लिखेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 90 प्लस 90 का 1/6 हम निकाल लेते हैं, क्योंकि उतना प्रॉफिट हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे तो 1 अपान में यहाँ पर 6 हो जाएगा, इसका निकालेंगे 6 से घटाएंगे तो 15 6 का 90 होता है ना, 15 6, ठीक है।
90 में अगर 15 हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 90 में अगर हम 15 जोड़े तो 100 कितना हो जाएगा, 5 होगा। पहले वो बेचता था 110 में, अब बेचने लगा 105 में। पहले 110 में बेचता था, अब 105 में बेचने लगा। ठीक है, तो फिर वही फार्मूला हम लगा देंगे। यहाँ से हम फिर क्या करेंगे, वहीं फिर फार्मूला लगा देंगे। इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए यहीं से फिर हम अगर हम सीपी निकालेंगे तो वही फार्मूला आपका काम करेगा, यानी कि सीपी निकालेंगे तो अधिक या कम, तो 2 रुपये का अधिक हुआ है 2 × 100 अपान में क्या करेंगे, यहाँ से कितना होगा, यहाँ इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा, तो 110 से 105 में डिफरेंट होगा कितना का, 5 का होगा। तो 5 से यहाँ पर डिवाइड करें, 5 से कटाएंगे कितनी बार में, 20 × 5 = 100 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसको, हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का, या ये आपके लिए होमवर्क देते हैं फ्रेंड्स, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सॉल्व कर कर, जो पिछले वाले क्वेश्चन हम बताए हैं उसी के आधार पर इसको सॉल्व कर कर और कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक, देखते हैं कितने लोग इसका सही जवाब देते हैं। तो ये था फ्रेंड 3 टाइप का 4 टाइप का क्वेश्चन था, और इस टाइप का क्वेश्चन इस समय एग्जाम में पूछा जा रहा है और बहुत सारे विद्यार्थी इस चीज़ को गलती करें। वीडियो आपको कैसी लगी है, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, पहली बार चैनल पर आए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करें कि हाँ वीडियो कैसी लगी। ठीक है, नेक्स्ट किस टाइप का आपकी वीडियो बनने की, इसके लिए भी आप कमेंट करें। ओके, थैंक यू।